आखिरकार शुरू हो ही गया कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का सीजन 2। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। पुलिस फोर्स लगाओ अगर अब किसी को भी टच किया, बच्चों को परेशान किया किसी ने, बच्चों को कोई नहीं कर रहा, एक भी बच्चे को धक्का दिया, उनको धक्का दिया था कि जाओ तुम्हारी मांगे पूरी कर लो। नहीं कर रही। कौन बोल रहे हैं? जो कि हमारे गांव का भी नहीं, उनका क्या हक हमारे यहाँ। और ये सीजन 2 सीजन 1 से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। इस बार सीजेपी के साथ जेंसी तो है ही, लेकिन अब सीजेपी के साथ जेन अल्फा भी जुड़ चुका है। जी हाँ, जेन अल्फा जो जनरेशन है, जो मासूम बच्चे हैं, वो भी अब पूरी तरीके से सीजेपी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजेपी ने मुद्दा ही कुछ ऐसा उठाया है। सीजेपी ने कह दिया है कि स्कूल ठीक करो। जी हाँ, जो देश के अंदर सरकारी स्कूल हैं, जिन स्कूलों के अंदर गरीब बच्चे पढ़ने जाया करते हैं, जिन स्कूलों में गरीब अपने बच्चे को भेजकर सोचता है कि काश उसके बच्चों का भविष्य यहाँ जाके सुधर जाएगा, उसका बच्चा शायद उसकी तरह मजदूरी नहीं करेगा, वो पढ़ लिख कर कुछ बन सकेगा, लेकिन उन स्कूलों के हालात कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि ये स्कूल है या फिर कुछ और है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीजेपी के इस आंदोलन से सरकार बैकफुट पे कैसे आ गई है और किस तरीके से सीजेपी अपने इसी आंदोलन को लेकर यूपी में घुसेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, कुछ ही महीने बाकी हैं, और इसी दौरान इन्हीं इलेक्शन के वक्त पे सीजेपी यूपी के अंदर एंट्री करने वाली है। अभी तक दिल्ली में आंदोलन छेड़ा गया था, लेकिन अब बारी इंडिया के हर स्टेट की आ चुकी है, और मेनली बारी जो आ चुकी है वो आ चुकी है उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, और आज ही के दिन से सीजेपी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का नाम है स्कूल ठीक करो। जी हाँ, ये जंग एक तरीके से सीजेपी ने उन स्कूलों के अधिकारियों के खिलाफ लड़नी शुरू की है जिन्होंने स्कूलों के ऊपर जरा सा ध्यान ही नहीं दिया। सरकारी स्कूल बस नाम के लिए बनाकर छोड़ दिए। उन स्कूलों के अंदर न टीचर है, न खाना है, और ना ही बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना ही किताबें हैं, और ना ही क्लासरूम्स हैं। जी हाँ, स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा जर्जर और इतनी ज्यादा खराब है कि आपके भी देखकर होश उड़ जाएंगे। और तो और इन स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल कर आए हैं जिनमें जो बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, जो मासूम बच्चे इन स्कूलों के अंदर अपने भविष्य को सुधारने का सपना लेकर जाते हैं, वही बच्चे इन स्कूलों के अंदर झाड़ू पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं जहां पर अध्यापक और टीचर और ये प्रिंसिपल, जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इन बच्चों से स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाते नजर आ रहे हैं। और जैसे ही वीडियो बनता हुआ नजर आता है तो बच्चे के हाथ से झाड़ू भी छीन लेते हैं। जी हाँ, इस तरीके की चीजें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं, और देश के अंदर एक लहर सी उठ चुकी है एजुकेशन को लेकर। अब जो देश का गरीब तबका है, जो देश की जनता है, वो समझ चुकी है कि पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस सरकार को आज तक कोई हिला नहीं पाया, जिस सरकार को पिछले 12 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई आग दिखाने की, उस सरकार को अब गरीब आंख दिखाता नजर आ रहा है। उस सरकार के सामने सीना तान कर कहता नजर आ रहा है कि हमें शिक्षा दो, शिक्षा हमारा अधिकार है। जो सरकार सोचती थी कि सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ बीजेपी की रैलियों में जाने से, सिर्फ झंडे लहराने से इनका चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, अब गरीब आदमी समझ चुका है कि ये झंडे लहराने से और रैलियों में जाने से और सिर्फ ऐसी बातें करने से, जिस तरीके की ये बातें करते हैं आपको अच्छे से पता होगा, मैं नहीं कहना चाहूंगा उन बातों को अपनी जबान से, उस तरीकों की बातों से ये सोचते थे कि ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन गरीब समझ चुका है कि जिस शिक्षा से इनके बच्चों को दूर किया जा रहा था, वो शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश में लहर उठ चुकी है एजुकेशन की। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी मांगे उठाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश तक ये चिंगारी एक तरीके से आग बन चुकी है। हर बच्चा कहता नजर आ रहा है कि उसके स्कूल में दिक्कत है, उसके सरकारी स्कूल में बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो पढ़ने जाते हैं लेकिन वहां पर पढ़ाया नहीं जाता है। वहां का पानी ऐसा है कि आप अगर उसे देख लें तो आपकी पीने की हिम्मत ना हो, और उसी पानी को ये बच्चे पीते भी हैं। जी हाँ, आशुतोष रांका जब कई स्कूलों में पहुंचे, सीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका, उन्होंने खुद जाकर देखा कि भाई किस तरीके का पानी इन बच्चों को पिलाया जा रहा है। हाँ, मैडम आप एक बात बताइए, डीओ मैडम पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी?
सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? पानी तो ठीक है, ये ठीक है पानी? कहाँ से लाए हो भाई ये पानी? बच्चे पानी पी रहे हैं से। ये जब आशुतोष रांका ने कहा कि इस पानी को एक बार प्रिंसिपल साहब पीकर तो दिखाइए, तो प्रिंसिपल साहब की और वो जो अधिकारी इस स्कूल के अंदर बैठे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और तो और सीजेपी के जो स्पोक पर्सन थे और जो सीजेपी के समर्थक हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें डराने के लिए इस स्कूल के अंदर गुंडे तक घुसे। जी हाँ, शर्ट फाड़ी गई, शरीर पर चोटों के निशान भी देखने के लिए मिले, जिसके बाद आशुतोष रांका ने अपना आपा खो दिया और पुलिस को साफ तौर पर वार्निंग दे दी कि अगर उनकी टीम के साथ जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। आशुतोष रांका ने यहां तक कह दिया कि देश के शिक्षा मंत्री को हटा कर आ रहे हैं, ऐसा वैसा मत समझना, और यहां पर हम कुछ गलत काम करने के लिए तो आ नहीं रहे, इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आए हैं। ये बच्चे नहीं है, कैसे मारा? ये बच्चे नहीं है, इनको भाग रहे हैं, इनको पीट रहे हैं, ये बच्चे नहीं है। अब किसको कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो आप देखो ना, वो आपका काम है, वो आपका काम है। महावीर जी, हमसे पॉलिटिक्स मत करना बेटा। अरे बड़े भाई, कोई नहीं कर एसडीएम साहब को बुलाओ, 1 महीने की इनको आप मेरे को लिखित में दो, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने का हमें लिखित दे दो। हमसे और अगर ये बच्चे हमसे कह दे कि यहाँ से चले जाओ तो हम अभी चले जाएंगे, इसी वक्त चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे चाहते हैं कि हम यहीं रहें और इनके भविष्य के बारे में सोचें, इनके भविष्य को सुनहरा बनाने में इनकी मदद करें। इसलिए बच्चे आज हमारे साथ बैठे हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे खुल के सामने कैमरे पे आके कहते नजर आए कि उनके साथ क्या क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें उन्हें सरकारी स्कूल में झेलनी पड़ती हैं और किस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती हुई नजर भी आ रही हैं। बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे भी निकल कर आए हैं जिनमें गाने चलाए जाते हैं, भोजपुरी गाने, और वो भी बी ग्रेड के गाने, जिन गानों को सुनकर किसी को उल्टी आ जाए, इस तरीके के गानों पर इन स्कूल के बच्चों को, इन मासूम बच्चों को डांस भी करवाया जाता है। जी हाँ, इस तरीके की चीज़ें अब इन सरकारी स्कूलों से देश के कोने कोने से निकल कर आ रही हैं। आज से शुरू हो चुका है स्कूल ठीक करो आंदोलन। अब जितने भी ये सरकारी स्कूल हैं, इनमें निर्देश तो पहुंच चुका होगा इन्हें सही करने का, लेकिन सीजेपी अब ऐसे छोड़ेगी नहीं। अगर किसी भी बच्चे के साथ उसके भविष्य को लेकर खिलवाड़ हुआ तो फिर उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, उसका जवाब इन अधिकारियों को देना पड़ेगा। सिर्फ खुद खाने से और खिलाने से कुछ भी नहीं होगा। अब शिक्षा चाहिए, अब गरीब के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी दहाड़ है, जब वो निकलती है ना तो फिर हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देती है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे जो भी पी लेता है वो ज़रूर दहाड़ता है। और अब शिक्षा के लिए ही देश की जनता, देश का गरीब तबका लड़ता और जंग करता नजर आ रहा है। अब इस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोने कोने के सरकारी स्कूलों में जाकर, यूपी के सरकारी स्कूलों में जाकर या फिर देश के किसी भी स्टेट के सरकारी स्कूल में आकर खुद देखूं, उसके हालात देखूं, वहाँ किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ किस तरीके की चीज़ें चल रही है, उसे खुद जाके कवर करूँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उसके लिए भी अपनी हामी मुझे ज़रूर भरें। मैं आपके एक इशारे पर तुरंत कैमरा उठाऊँगा और माइक उठाऊँगा, वहाँ चल दूँगा, वहाँ की सच्चाई आपको वहाँ जाकर दिखाऊँगा। ये पहला वीडियो है, इसलिए आपको स्टूडियो से मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट इस पूरे मामले पर तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कर दें। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर वीडियो ऐसे ही समय के साथ पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।